अगर आपके देखने में भी है कोई निसंतान दंपति तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ माधुरी नेगी, देवभूमि उत्तराखंड, जनपद रुद्रप्रयाग एक के सुंदर से शहर अगस्त मुनि से। सबसे पहले मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बजरंग जन्म की, कार्तिक स्वामी के जन्म के पीछे का रहस्य क्या है और यहाँ पे किस तरीके से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। तो बने रहे मेरे साथ। एक बार की बात है जब नारद जी पितामह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि पितामह ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर के देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने भस्म क्यों कर दिया? यह शिव की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनसे दक्ष की पुत्र दिति आदि 13 कन्या ब्याह रखी थी। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने 12 तथा नृसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। उनकी सेवा के द्वारा उनका गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ में 49 यानी 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुतगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने की लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति तुम तपस्या करो और 10,000 वर्ष तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक तपस्या करी। तब जाकर के दिति के गर्भ में फिर से पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका तब उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में वह सब देवताओं को जीतकर वहां का राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वो अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए। तब बजरंग ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा, तभी मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा भी नहीं है और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की इच्छा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती पुत्री उत्पन्न करके बजरंग को दे दी। उसके बाद हम वहां से चले आए। तभी से बजरंग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, किसी के साथ भी बैर नहीं करता था। उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव नहीं था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बजरंग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो? यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी प्रताड़ित करने वाला मुझे पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला बजरंग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवताओं के साथ बैर भाव करना ठीक नहीं है। इधर तो देवताओं के साथ बैर भाव करना चाहती थी उसकी स्त्री, अब कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे मेरा प्राण भी रहे और मेरी पत्नी के मन की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि इस स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी हो जाऊंगा। इसी कारण दोनों में धर्म का संकट है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा की पूर्ति करना ही उचित समझा। यह सब शिव माया थी। अपनी स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को बस में कर बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया
और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो हमारा तथा अपनी माता का हित करने वाला हो, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया। फिर मैं अपने लोक में चला गया। तारकासुर का जन्म कैसे हुआ और उसने क्या क्या तपस्या की, ये दूसरी कहानी है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद बजरांग की पत्नी बारंगी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में बहुत समय तक बालक बढ़ता रहा। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय पर संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगी, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास होना पड़ा, इत्यादि अनेकों उत्पात होने लग गए। कश्यप ऋषि ने उसका नाम तारक रखा। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ बजरांग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसा आकार होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु जी के कहने के अनुसार मधुबन में चला गया। वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को तो ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्षों तक तप करता रहा। फिर 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु से के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर तप किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी की ओर सिर करके, 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़कर, इसी प्रकार से और भी अनेक दुख सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लगा। यह देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र भी व्याकुल होकर विचार में पड़ गए। उसने सोचा, अब मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो वे देवगणों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने दुख का वृत्तांत सुनाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ। यह कहकर देवताओं को विदा करके स्वयं तारकासुर के पास आए और आकर के उसे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हो तो पहला वर दे कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान कोई बलवान न हो। दूसरा यह कि भगवान शंकर के तेज से जो बालक उत्पन्न हो, उसी के चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यह वरदान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले गए। तब तो तारकासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा उसे बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने की चाह में सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घोड़े तारकासुर को दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्च श्रेयवत्ता, अन्य देवताओं ने त्रिलोकी में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल कर दी। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना ही तपने लगा जिससे कि किसी को कष्ट न हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सब इसके बस में इसके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी ले लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके स्थान पर दैत्यों को दे दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सारे देवता तारकासुर के डर के मारे मेरे पास पहुँचे और प्रणाम कर स्तुति करने लगे, अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आपने ही उस तारकासुर को वर दिया था, तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा है। वह बड़ा अभिमानी हो गया है। हे ब्रह्मा जी, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है। हम भारी संकट में पड़ गए हैं, अब आपकी शरण में आए हैं। हमारे दुखों का नाश करो। हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं
का दुख सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तो इसे मार भी नहीं सकता क्योंकि मैं इसे स्वयं वर दे चुका हूँ, किंतु यह विष वृक्ष की भांति समय आने का स्वयं में मर जाएगा। इस तारक को तो विष्णु एवं शिव भी नहीं मार सकते हैं। हाँ, यदि भगवान रुद्र के तेज से पुत्र जन्म हो, वही इसे मारने में समर्थ होगा। इसके लिए मैं एक उपाय कहता हूँ। दक्ष पुत्री सती अब हिमांचल के घर मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी है। उनका विवाह भगवान शंकर से होगा और उसके द्वारा ही पुत्रोत्पत्ति होगी। वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करो, और अब मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाता हूँ, जिससे वह तुम्हें अपने अपने स्थान दे दे। ब्रह्मा जी बोले, इतना समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया। स्वयं मैं तारकासुर के पास पहुंचा और उसे समझाने लगा। मैंने कहा, हे तारकासुर, मैंने तुमको वरदान इसलिए नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है और यह तेजोमय सागर है। इस पर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार नहीं है। तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। हे नारद जी, इस प्रकार मैंने उसे समझाकर अपने लोक में चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग छोड़ दिया। पृथ्वी पर आकर उत्तराखंड की पावन केदार घाटी शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता मेरी आज्ञा से इंद्र के साथ स्वर्ग में चले गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। और आगे की जो कहानी होगी वो होगी देवताओं की विनती पर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होता है। तो इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में आपको मैं सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, ये भगवान कार्तिकेय की जो कथा है? और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक्स करें, और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। आगे का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको पूरी कथा सुनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।